दोस्तों, आज हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, अपने अंदर विश्वास कैसे जागृत किया जाए कि हम कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन की उस सफलता को हासिल किया जाए जो मंजिल अभी हम पाना चाहते हैं। उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को पहचानना है। अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए अपनी ताकत का पहचानना बहुत जरूरी है। अपना स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है कि अपनी ताकत के बारे में अपनी पहचान लिखी जाए कि मेरी ताकत क्या है, मेरे अंदर प्लस क्या है, मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, परमात्मा ने मुझे क्या एक्स्ट्रा दिया है। उनकी एक लिस्ट बनाकर रखें और सदा अपने अंदर उन चीजों के उसका चिंतन हमारा चलता रहे कि यस, दिस इज द बेस्ट कैपेबिलिटी आई हैव। मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूं, मेरी स्मरण शक्ति बहुत फास्ट है, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी पॉजिटिव जो हमारे अंदर है, उसको हमें रिपीट करना है, उसको हमें अपने अंदर ध्यान में रखना है कि यस, दैट इज द कैपेबिलिटी आई हैव। एंड एट द सेम टाइम अपनी जो कमियां हैं उसको भी ओवरकम करने के लिए, उसको भी पार करने के लिए हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। इस अपॉर्चुनिटी को भी पहचानना है, इस मौके को भी पहचानना है कि ये चांस है जिसमें मुझे सफल होकर दिखाना है, और कोई अगर थ्रेट है तो मुझे उसको भी पार करने के लिए, मुझे उसको पार करने के लिए अपने अंदर संघर्ष की ताकत पैदा करनी है। जीवन में एक आदर्श चुनना बहुत जरूरी है, जिससे भी हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसा कोई आदर्श जरूर चुनिए और देखिए कि उसने जीवन में कितना संघर्ष किया। वो अगर पा सकते हैं, खास तौर पे वे जो आदर्श है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई और दोस्त हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसने जीवन के सोपान को, जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा हो, पाया हो, और आपने वो चीज देखी हो या कम से कम पढ़ी हो उसके बारे में। ऐसी कोई भी उदाहरण आप जीवन में रख सकते हैं और बार बार उस जीवनी को पढ़कर एक अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। एक बुक जरूर आप लीजिए, कोई ना कोई बुक आपको जो पॉजिटिविटी दे सके। अपने आप को पॉजिटिविटी देने वाली बहुत सारी बुक्स मिलती हैं अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए। जब भी मन ऐसी नेगेटिविटी में जाए तो अपने आप को फिर से पॉजिटिव करके हमें उस संघर्ष के लिए तैयार कर लेना है। देखिए, सबसे ज्यादा डर हमारे मन को किस बात के लगते हैं? हमारा मन कई बार डरता है, सफलता का, असफलता का हमारे अंदर डर होता है, और भी बीमारियों का डर होता है, किसी मित्र के दूर हो जाने का डर होता है, मौत का डर होता है, पैसे की कमी का डर होता है। ऐसे बहुत सारे डर हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं। संसार क्या कहेगा, इस बात का बड़ा डर होता है। इस डर से कैसे छुटकारा पाया जाए? एक चीज तो ये समझिए कि ये जो डर है, ये आपको एक पावर दे रहा है। डर का मतलब ये है कि हमारा मन तैयारी कर रहा है उस संघर्ष को जीतने के लिए, उस संघर्ष को पार करने के लिए हमारा मन तैयारी कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, कभी अगर आपने ये सिचुएशन देखी, जैसे मान लीजिए चलते चलते आपको लग रहा है कि रास्ते में सांप है, एकदम से देखिए शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैर एकदम हरकत में आ जाते हैं, खून हृदय तेजी से धड़कने लगता है और ब्रेन जो है बड़ी तेजी से काम करने लगता है कि क्या किया जाए अब। तो जैसे मन उस समय में तैयारी करता है, हमारा शरीर, हमारा ब्रेन, हमारा मन उस समय में तैयारी करता है, वो तैयारी हमें पावर देती है उस संघर्ष से निपटने के लिए। इसी प्रकार अगर हमारे मन में ये डर किसी चीज का अगर आ रहा है, इसका मतलब एक हमारा मन उस संघर्ष से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। ये संघर्ष कोई भी चीज का हो सकता है। आपके बिजनेस में सफलता पाने के लिए ऐसा हो सकता है, एग्जाम के लिए हो सकता है, इंटरव्यू के लिए हो सकता है। मन किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस डर पर कैसे विजय हासिल की जाए? नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं उस वक्त अपने आप को कैसे पॉजिटिव किया जाए? देखिए दोस्तों, एक तो अपने, ये जैसे पहले भी कहा, एक बुक जरूर रखिए। पहली चीज, कोई ऐसी बुक जो आपको पॉजिटिविटी दिला सके, जो आपको याद दिला सके कि आप संघर्ष कर रहे हैं और लोगों ने भी संघर्ष किया है और पाया है। दूसरी चीज, जीवन का एक आदर्श जरूर सामने रखिए। तीसरी चीज, अपनी एक विनिंग डायरी बनाइए,
जिसमें अपनी जो सफलताएं जीवन में हमने पाई हैं पहले, उसकी एक लिस्ट बनाकर रखिए, क्या क्या किया है और कौन कौन से स्ट्रगल में हम सफल हुए हैं। 3rd ग्रेड में हो सकता है कि आप फर्स्ट आए हों, तो 40 लोगों की टीम थी जिसमें से आप ही फर्स्ट आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपने फला फला एग्जाम पास किया, आपने 8th स्टैंडर्ड में साइंस कंपटीशन में आपका नंबर 1 रैंक आया था। ऐसी कोई भी छोटी छोटी सफलताएं जो पाई हैं वो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी। उसकी एक लिस्ट बनाइए और जैसे हम सुबह शाम जो है ना उसको देखते रहें, उस बात को याद करते रहें कि मेरे अंदर ये ताकत है, मैंने उस समय में भी अपनी असफलताओं को पार करके सफलता को प्राप्त करके दिखाया है, इसलिए इस वक्त भी मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आई विल डू इट। हैव दैट फेथ अगेन एंड अगेन इन योर माइंड। इस नेगेटिविटी को पार कर पाना ही हमारी सफलता है। बस मन के अंदर जो विचार चलते हैं इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही हमारी सफलता है। आपको पता हो कि प्रेजेंटेशन देने से बराक ओबामा जैसे लोग भी एक बार जरूर घबराते हैं, और वो घबराहट केवल इसीलिए होती है, कहते हैं कि वो मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, इसीलिए मेरा मन घबराता है। घबराने का मतलब यह कि मन तैयारी कर रहा है किसी स्ट्रगल से जीतने की, मन अपनी इंटरनल पावर्स को जगा रहा है, मन अपनी इंटरनल पावर को जगा रहा है कि यस यू आर रेडी फॉर द स्ट्रगल। इसलिए ये जो मन हृदय धड़क रहा है, पसीने पसीने शरीर हो रहा है, नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ। तो बी कॉन्फिडेंट। इस डायरी को, जो विनिंग डायरी है, इसको आप बार बार देख लिया करें, बार बार अपनी सफलताओं को याद करें और पूरी घटनाओं के साथ याद करें। देखिए उस समय में भी मैंने स्ट्रगल किया था, उस समय में इतनी खराब हालत थी और मैंने जीत के दिखाया था। मन में फिर कॉन्फिडेंस आता है कि इस बार भी तुम कर पाओगे। दिस टाइम टू अगेन यू विल डू इट। दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। अपने इस कमी को पूरा करने के लिए जो भय है, इस भय से को ओवरकम करने के लिए अपने आप को वो याद करवाना, सफलताएं याद करवाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपको आलोचना का डर हो कि लोग जो है, लोग क्या कहेंगे। हमें हमेशा ये फिक्र लगी रहती है कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यकीन मानिए, देखिए अगर तो कोई आपकी लोग बुराइयां करते हैं, आप कभी भी कॉन्फिडेंस शो करेंगे, कभी भी ऐसी कोई बात हो जाएगी, छोटी मोटी फेलियर हो जाएगी तो लोग हंसते हैं या लोग बुराइयां करते हैं आपकी। देखिए अगर तो आपकी जो बुराई कर रहा है वो जेन्युइन है तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर तो जेन्युइन बुराई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, आपकी कमियां बता रहा है ताकि आप उनको दूर कर सके, आगे बढ़ जाइए। कबीर साहब जी ने कहा हुआ, आपको शायद पता ही होगा, वो निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। यानी अगर कोई आपकी जेन्युइन बुराई कर रहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है, आपको आपकी प्रॉब्लम बता रहा है, आप उसको ओवरकम कीजिए और गो हैड। और अगर आपकी इनजेन्युइन बुराई कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ ईर्ष्यावश ऐसा कह रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो ईर्ष्यावश ऐसा बोलता है, तो उसके लिए अपने मन को तैयार क्या करना है। देखिए एक बड़ी सुंदर प्रोवर्ब है, कहते हैं कि मरे हुए कुत्ते को कोई लात थोड़ी मारता है। यानी कि किसी कमजोर आदमी की कोई बुराई नहीं करता, वो बेचारा वैसे ही कमजोर है, उसकी क्या बुराई करनी, वो वैसे ही कमजोर है, उसकी क्या बुराई करनी। लेकिन बुराई जब भी होती है वो हमेशा, इसका मतलब यह है कि ये प्रूव करती है कि आपकी बुराई करना, ये प्रूव करता है कि आपके अंदर दम है। वो बंदा आपको कॉम्पिटिटर मान रहा है, वो बंदा ये मान रहा है कि आप उससे आगे निकल सकते हो, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहा है। इसका मतलब ये भी इनडायरेक्टली आपकी तारीफ ही की जा रही है कि वो आपको कॉम्पिटिटर मान रहा है, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हो। इसका मतलब सीधा सीधा और स्पष्ट है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप करके दिखा सकते हो। यू हैव दैट पावर। अगेन दिस शुड मेक यू मोर एंड मोर पॉजिटिव। आपकी कोई बुराई करना, बुराई को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, इसी प्रकार। और हम देखिए, मुझे बीमारी का डर, ये भी एक डर होता है कि कोई शरीर को बीमारी ना लग जाए, लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर
हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो यकीन मानिए कोई बीमारी आपका बाल नहीं बांका कर सकती। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी आत्मा की ताकत पर भरोसा रखिए कि दिस इज द गेम आई हैव टू विन, दिस इज द गेम आई हैव टू विन, दिस इज द एग्जाम आई हैव टू पास, दिस इज द इंटरव्यू आई हैव टू क्लियर। यही वो अपॉर्चुनिटी है, मुझे करके दिखाना है। जनरेट दैट एक्स्ट्रा पावर। उस समय में शरीर भी साथ जरूर देगा, क्योंकि मन ने जब किसी चीज को ठान लिया है तो शरीर को भी साथ देना ही पड़ेगा। मन जो है शरीर के कहने पर ही चलता है। इसलिए दोस्तों, एक बार फिर इस चीज को, अपने आप को स्ट्रगल से बाहर लाने के लिए अगर जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण भी देखिए जिन्होंने, आपने शायद प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, वो स्पेस के बहुत नंबर 1 साइंटिस्ट हैं आज की दुनिया में, नंबर 1 साइंटिस्ट हैं। अगर आपको पता हो, लगभग 30-35 साल पहले उनके शरीर को लकवा मार गया था, बिल्कुल भी उनका शरीर गति नहीं कर पाता। उसके बावजूद भी उन्होंने 30 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, 30-35 साल हो गए हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और जी कर दिखाया है। दुनिया के सामने एक अप्रोच रखी है कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है। कोई बैठकर तकदीरें लिखने वाला है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जीवन में वो संघर्ष किया है, ये उनका कहना है। सो वी कैन सी दैट बीमारियों पर उन्होंने काबू पाकर दिखाया है। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में डर होता है कि हमारे जो अपने लोग हैं वो हमारा साथ ना छोड़ दें, हमारा कोई प्रिय जो है हमसे बिछड़ ना जाए। ऐसा डर हमारे मन में बहुत होता है। ये कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा मन कई बार कॉन्फिडेंस अपनी में कमी में आ जाता है, अपने आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, क्योंकि हमारा मन ये मानता है कि हमारा कोई मित्र बिछड़ ना जाए। देखिए दोस्तों, अगर सचमुच ही किसी ने बिछड़ना है, अगर सचमुच ही कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो बेटर है कि वो आज ही बिछड़ जाए। अगर सचमुच ही कोई बिछड़ने लायक है, उसे बिछड़ ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर वो प्यार करता है आपसे, सच्चा प्यार, तो फिर कभी वैसे ही नहीं बिछड़ सकता। छोटी उम्र में जो देखते हैं कई बार हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां सोचते हैं कि ये जो इन्फैचुएशन है इसी को प्यार का नाम दे देते हैं और बड़े परेशान रहते हैं एक दूसरे के पीछे कि हम छूट ना जाएं। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी भी छूट सकता ही नहीं है। इतनी छोटी उम्र में अपने ध्यान को जो है अपने टारगेट की ओर लगाइए, ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। एक लेवल पर जाके सब कुछ मिल जाएगा। मन को जरा इन चीजों से ऊपर उठाइए, अपनी निगाहें जो है अपने लक्ष्य की ओर रखिए और दिन प्रतिदिन लक्ष्य को पाने का प्रयास कीजिए। इतनी इमेच्योर अवस्था में, टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूं, टीनेजर्स जैसी अवस्था में तो सवाल ही नहीं है कि आप जो है, आपको अपने ही आपका नहीं पता तो आप प्यार जैसी चीज को क्या समझ सकते हैं। इसलिए इस तुच्छ चीज से ऊपर उठिए और इंतजार कीजिए जब मैच्योरिटी, पहले जीवन की वो सफलता हासिल कीजिए, जीवन में कैपेबल बनिए। सफलता हासिल करने के बाद, उसके बाद ये सब चीजें अपने आप, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सब मिल जाएगा अपने आप। इसलिए और भी किसी मित्र के बिछड़ने की हम टेंशन ना लें। जिसने बिछड़ना है उसने बिछड़ना है, और जिसने मिलना है उसने मिलना है। और जो सचमुच प्यार करते हैं वो कभी बिछड़ सकते ही नहीं। इस बात को अपने मन में रखिए और इस टेंशन से बाहर आ जाइए। इसके अलावा कभी कोई पैसे की कमी के टेंशन होता है कि पैसा नहीं है, ये तैयारी कैसे हो पाएगी, जीवन का ये संघर्ष पूरा कैसे हो पाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जीवन में जो सफलता पाई है, छोटी से छोटी जॉब्स करके भी लोगों ने सफलता पाई है। आजकल तो साधन बहुत हो गए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन जॉब अवेलेबल हैं, बहुत सारी ट्यूशन वगैरह करके भी लोगों ने पढ़ाया है, पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी करके भी लोगों ने अपना गुजारा किया है, पढ़ाई करी है। तो दैट ऑल कैन बी डन, दैट ऑल इज अवेलेबल। ये संघर्ष से कोई भी पीछे नहीं हटा है। धीरू भाई अंबानी का केस हम लेते हैं, देखिए उन्होंने पेट्रोल पंप पे इसी प्रकार की ड्यूटी कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के आज वो अरबों के एम्पायर के मालिक हुए हैं, उनका परिवार अभी है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ऐसी पैसे का जो स्ट्रगल है वो तो सबकी लाइफ में शायद एक जैसा ही हो, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उस चीज को बार बार अप्रिशिएट करना, ये मानना कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द राइट टाइम। मुझे जो भी मिला वो परफेक्ट मिला है, इसलिए अपनी सफलता को
इन साधनों पर ना छोड़ दें, क्योंकि ये नहीं मिला इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस तरह की सारी नेगेटिविटी मन से निकाल देने। इट्स ऑल इनसाइड इट, इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द माइंड। So feed yourself again and again with positive thoughts. Yes, I will do it. Yes, I will do it. Keep repeating. Have a self-talk. अपने आप से सुबह की सैर पर जाइए और अपने आप से बात करते रहें पॉजिटिवली। हैव वेरी सेल्फ टॉक, वेरी मच सेल्फ पॉजिटिव, वेरी मच पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारे ऐसे ऑडियो कैसेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं नेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अपने माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम करने के लिए उपयोग कर किए जा सकते हैं। प्लीज डू सर्च फॉर देम। उसको सर्च करके अपनी लाइफ में हम ऐड कर सकते हैं। उसको लिसन करते करते, सुनते सुनते अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी जा सकती हैं। अपने अंदर की हिडन पावर्स को जगाना है। अपने ब्रेन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिसका आज तक हमने कभी उपयोग किया ही नहीं है। उसके लिए सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में और उसकी पावर्स का यूटिलाइज करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए हमने एक दूसरे वीडियो में भी जिक्र किया है कि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस दे सकते हो। उसके लिए आत्म सम्मोहन जिसको कहते हैं, हम हिप्नोटिज्म की बात करते हैं तो कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। अपने ही आप को पॉजिटिव सजेशंस देते रहना, बार बार फीड देते रहना, लिखकर, बोलकर, लोग ऑडियो सुनकर अपने आप को पॉजिटिव फीड देते रहना। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। सो हैव दैट पॉजिटिविटी ऑलवेज। दोस्तों, जीवन का कोई संघर्ष ऐसा नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। असफलता एक अगर मिलती भी है लाइफ में, वो छोटी मोटी असफलता की कोई बड़ी बात ही नहीं है। असफलता केवल ये बता रही है कि हमने संघर्ष पूरा नहीं किया। तो छोटी मोटी असफलताओं को इग्नोर करते हुए जस्ट लुक एट द फाइनल एम एंड मेक द सक्सेस इन योर लाइफ। यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। अपने आप को फिर पॉजिटिविटी देके, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, सचमुच हिम्मत करके दिखानी है और सफलता हासिल करनी है। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमको भी जिद है वही आशियां बनाने की। हमें भी आशियां वही बनाना है। संघर्ष ही जीवन है, लगातार जीवन पर्यंत संघर्ष, क्योंकि संघर्ष के साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। मेहनत, मेहनत एंड मेहनत, हार्डवर्क। बिना हार्डवर्क के कोई काम नहीं मिलता, कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ। Again and again remind yourself that you are the one capable of doing it. सचमुच अगर हम अपने वेद वाक्यों पर जाएं तो अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेद वाक्य सुनने में आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। I am the one who has created this entire thing. यकीन मानिए दोस्तों, अपने अंदर की पावर जगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर पूरी ताकत है, मेरे अंदर पूरी पावर है, बस मुझे उसका पूरा इस्तेमाल करना है। जब हम अपनी पावर्स को याद करते हैं, जैसे कहा कि हनुमान की पावर को याद दिलवाने के लिए जामवन को बताना पड़ा उनको कि आपके अंदर अतुलनीय बल है। यू हैव सो मच ऑफ पावर्स। जब उसको इनको याद दिलवाया गया तो फिर उन्होंने वो छलांग लगाई तो एक ही छलांग में वो पार कर गए इतना बड़ा समुद्र। मे इट बी मैथोलॉजिकल, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये लगता है कि हम सबके जीवन के अंदर ये जीवन है, हमारे सबके जीवन का पार्ट है। कई बार हम भी अपने आप को भूल जाते हैं। हमें अपनी कोई सफलता, अपनी कोई पावर्स को याद दिला दे तो हम फिर से सफलता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। सो लेट्स विन दिस स्ट्रगल। थैंक यू वेरी मच।